अच्छा चलो कोई बात। 17 नंबर पढ़ना है ना। यदि 42 व्यक्ति किसी कार्य को 15 दिनों में समाप्त कर सके। 42 व्यक्ति यानी M1 बराबर कितना है और D1 बराबर कितना है, 15 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। तो 30 व्यक्ति इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर सकते हैं, निकाल लेंगे। निकालिए जल्दी से। दिया है M1 बराबर, हाँ जी, 42 दिया है, ठीक है ना। D1 बराबर 15 दिया है। और बोलता है कि यदि 30 व्यक्ति हों तो यानी M2 बराबर कितना दिया है, 30। तो बोलता है कितने दिन लगेंगे। तो ठीक भैया निकाल दीजिए कितने दिन लगेंगे। हमारा सूत्र होता है M1 D1 बराबर M2। जब इकाई कार्य रहे तो आप M1 D1 बराबर M2 D2 लिख सकते हैं। जब कार्य अलग अलग रहे तब हमारे लिए W1 और W2 जरूरी हो जाता है, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ देखें तो आप W1 और W2 दोनों क्या है, एक ही है, ठीक ही है ना। इसलिए बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। M1 कितना है हमारा, 42 है, गुणे D1 कितना है, 15 है, बराबर M2 कितना है, 30 है, गुणे D2 कितना है निकालना है, ठीक है। तो भैया D2 को एक तरफ करते हैं हम, बराबर 42 गुणे 15 बटा कितना हो जाएगा। ये बात क्लियर है। काट देते हैं इसको, 15 दूना, अब 21 दूना, यानी कितने दिन लगेंगे, 21 दिन लगेंगे, ठीक है ना। अगर 30 लोग काम करेंगे तो कितने दिन लगेंगे, देखिए जरा सा। क्या बोलता है क्वेश्चन नंबर 18 हमारा, क्या बोलता है, यदि 12 व्यक्ति एक कुआं को 20 दिनों में खोद सकते हैं। तो ठीक भाई हमको बताया। कितने लोग हैं, 12 लोग। कितने लोग हैं, ठीक है। M1 बराबर कितना है, कितने दिनों में काम कर रहे हैं, तो D1 बराबर कितना हो जाएगा, ठीक है निकालो जल्दी से। 12 व्यक्ति यानी M1 बराबर बता रहा है कितना है, कितने दिनों में काम कर रहे हैं, यानी D1 बराबर कितना बता रहा है, 20 दिन। बोलता है भैया इसी कार्य को 15 दिनों में करना है, तो M2 हमें क्या करना है, निकालना है सर। D2 बोलता है भैया हमारे पास समय कितना है, 15। सूत्र कहता है भैया M1 D1 बराबर M2, M1 हमारा 12 है, D1 बराबर 20 है, बराबर M2 पता करना है हमें कि कितने लोगों की संख्या लगेगी, गुणे 15। तो 12 गुणे 20 बटा बराबर क्या हो जाएगा, M2 हो जाएगा। ठीक है? 5 चौको 20 और 5 तिया, 3 1 कम 3, 3 चौको, तो क्या हो जाएगा हमारा M2 बराबर 16 लोगों की जरूरत पड़ेगी। कहाँ आ गए हम लोग, यही है, देखो जल्दी।
लिख गया क्या? ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए। अब बात करेंगे 19 नंबर की, किसकी? ये कहते हैं राम भरत और घनश्याम तीनों अलग अलग किसी कार्य को क्रमशः इतने 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 दिनों में करते हैं। यानी अलग अलग लोगों की क्षमता बता रहा है, ठीक है ना। तो हम निकालेंगे क्या? राम की क्षमता। राम की राम की क्षमता कितनी है बताइए? 1/20। अच्छा अच्छा, और भरत की कितनी है? 1/30। और घनश्याम की कितनी है? शांत रहो। 1/30। ठीक है, तीनों की क्षमता हमें पता चल गई। अब ये बोलते हैं यदि तीनों मिलकर उस कार्य को पूरा करें तो कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा? तीनों को जोड़ दो भैया। तीनों को हम क्या करेंगे भाई? तीनों एक साथ में काम कर रहे हैं, तीनों की क्षमता क्या हो जाएगी? जुड़ जाएगी। 1/20 प्लस 1/25 प्लस 1/30 बराबर हमारा 20, 25 और 30 का क्या निकालना पड़ेगा? 20, 25, 30। ठीक है, 5 चौको 20, चम 25, 5 छका 2 से कटेगा, 2 दूना 4, 2 तिया। अब तो नहीं कटेगा किसी से। दो से अभी भी कटेगा। नहीं कटेगा सर, वो उसको लेंगे ना अपन। अभी इतना हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा? 5 दूना 10, 10 दूना 20, 20 पंचे 100, 100 तिहाई 300। काटेंगे तो पहले 2 से काटेंगे, फिर 5 से काटेंगे, फिर 3 से काटना पड़ेगा ना, वही संख्याएं आएंगी। तो 5 दूना 10, 10 दूना 20, 20 पंचे 100, 100 तिहाई 300। किसी को दिक्कत? पुरानी बातें थोड़ा सा याद कर लीजिए, जब हमने आपसे बताया था कि 20 का भाग देना तो 20 हटा दो। तो 5 दूना 10, 10 दूना 20, तो बचा क्या हमारा? 5 तिहाई 15। तो यहाँ ऊपर क्या हो जाएगा हमारा, और नीचे क्या हो जाएगा? क्लियर है बात? किसी को कोई दिक्कत हो बता दीजिए। कैसे आया था डॉक्टर? आप देख लो, किसका भाग देना है हमें? 25 का। तो इस संख्याओं में से 25 हटाओगे तो किसको हटाओगे? 5 गुणे 5 हट जाएगा, तो बचा क्या? 2 दूना 4, 4 तिहाई। समझ में आई बात? तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारा? प्लस 30 है हमारा, तो क्या करोगे? 5 दूना 10, 10 तिहाई 30, तो 5 दूना 10 बचेगा, होता है 30 हम 300, क्या होगा? 10 होगा। कोई दिक्कत किसी को? 15, 12, 27, 27, 10, 37, 37 बटा 37 बटा, यानी कि ये क्या करेंगे? 37/3 की तो क्षमता है। 37/3 तो जाहिर सी बात है, इस समय कितना लेंगे? 300/37। 300 सर उसमें दिया है सर, बटा 37 होगा ना। तो समय बराबर 300/37। तो हम भाग दे दे 300 में 37 का, चूक कटेगा नहीं, वो क्या कटेगा? 37 कितनी बार जाएगा? 8 बार जाएगा। 8 सते 56, 5 आया, 8 3 24, 24 5 29। ठीक है ना, 10 में 6 गए 4, 9 में 9 गए 0, 2 में 2 गए 0। यानी हम इसको लिखेंगे कैसे?
8 सही 4/37, 3 लगेंगे। क्या लगेंगे? इतना समय लगेगा, लिख लीजिए इसको। अब राम की क्षमता बराबर 1/20, भरत की बराबर 1/25 और घनश्याम की क्षमता बराबर 1/20। बीस दिन इसका होगा। ये वाला लिख लिया क्या आप लोगों ने? अगला लगाइए, हो गया। जिनका हो गया वो अगला लगाए। हो गया। चलो अगला लगाइए 20 नंबर। ये बोलता है आबासा मिलकर एक कार्य को 6 दिनों में कर लेते हैं, यानी आबासा की क्षमता एक साथ कितनी है? 6। आप एबीसी भी मान सकते हैं, ठीक है ना। हम आबासा ही ले लेते हैं, कोई दिक्कत ना। आबासा की क्षमता कितनी है? 1/6 है ना। यानी आबासा एक साथ काम कर कितना समय लेते हैं? 6 दिन। उनकी क्षमता कितना है? 1/6, ठीक है। प्रभात अकेला कितने समय लेता है? 12 दिन। अकेला यानी की क्षमता 1/12। कोई बात नहीं, शांत रहिए। की क्षमता कितना है? 1/, अब बाकी क्षमता कितना है? 1/30। ठीक है, तो बताइए सा अकेला उसे कितने दिनों में करेगा? तो पहले हम सा की क्षमता निकाल लें। ये देखो, ये जो हमारी क्षमता है ए बी सी यानी आ बा सा तीनों का मिला के है। की क्षमता इतनी है, बाकी क्षमता इतनी है, तो बचा जो सा की क्षमता होगी। तो हम क्या करेंगे, इसमें इसको और इसको घटा देंगे। तो हम क्या करेंगे, हमारा भिन्न क्या बनेगा? सा की क्षमता बराबर 1/6 होगा, माइनस 1/12 होगा, माइनस 1/30 होगा। कोई दिक्कत? ठीक है, तो अब हम आगे निकाल लें। 6, 12 और 30 का हमारा क्या होगा बताइए? 30 होगा। यस सर। 30 होगा। 30। 6 12 20 आता है, 12 करो फिर से। 6 के पहाड़ में 12 आता है, 6 लुप्त हो गया। और 6 के पहाड़ नहीं, 30 नहीं होगा। 30 नहीं, 30 नहीं, 60।
30 नहीं होगा। देखो निकाल लेते हैं, 6, 12 और 30। पहले 2 से काटेंगे, 2 3 6 से नहीं गए, 2 3 6, 2 छक्का 12 और 15 दूना 3 से काटेंगे, 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, 3 पचे, अब तो कटेगा नहीं, 2 3 6, 6 दूनी 12, 12 पंचे 60। ठीक है ना, ये लीजिए। अब देखो 6 से भाग देना है तो 3 दूनी 6 यानी 2 पंचा 10 आएगा, 6 दाम 60 होता ही है, माइनस है। देखो लिखने से ज्यादा जरूरी समझना, ठीक ना। 12 पंचे 5 हो जाएगा, माइनस 30 दूना। ये बताइए 10 में 5 जाएगा कितना बचेगा? अब 5 में 2 जाएगा, 3/60 हो जाएगा। 20 बराबर 20। 3 एक कम 3, 3 दूना 3 शून्य, यानी इसकी जो क्षमता है ऐसा कि वो कितनी है, 1/20। तो समय उल्टा होता है ना, समय बराबर क्या होगा, 20 3 20, लिख लीजिए। सबसे ज्यादा बात आती है। सारी क्षमता लिखा है। हाँ, सा की क्षमता। क्वेश्चन नहीं समझ में आता क्या बोल रहे। समझ में आना चाहिए। 21 नंबर ना, ये बोलता है का किसी कार्य को 6 दिनों में करता है, का किसी कार्य को 6 दिनों में करता है। ठीक है, हमें का के बारे में जानकारी हो गई। खा और का के बारे में पहले बताता है वो, इसके बारे में खा और, तो ना तो खा के बारे में हमें मालूम है ना तो का के बारे में मालूम है। हम पहले उसके बारे में बात करेंगे जिसका रिलेशन का से होगा, तो इसका का मान हमें मालूम है ना। का कितने दिन में काम करता है, 6 दिन में काम करता है। ठीक है, अब देखो वो आगे लाइन में बोलता है यदि का के कार्य करने की गति, आ गया ना का, खा की गति का 2/3 हो, यानी जो स्पीड है, शांत रहिए, पहले इसको लिख लो फिर बात करेंगे उसके बारे में। लिख गया, क्वेश्चन नंबर 21 है, गौर से देख लीजिए। का किसी कार्य को 6 दिनों में करता है, तो का की क्षमता बराबर 1/6 है कि नहीं है, ये बात क्लियर है। ठीक है, फिर बोलता है खा के कार्य करने की गति ग से 3 गुनी है। अगर खा मालूम होता तो ग हम निकाल लेते, क्या खा मालूम है हमें, क्या ग मालूम है हमें, नहीं मालूम, छोड़ दो इसको, आगे बढ़ो। यदि का के कार्य करने की गति, का मालूम है हमें, ख की गति की 2/3 है, यानी कि जो हमारा का काम करता है वो किसके बराबर है, खा के 2/3 के। ये बात समझ में आई। का जो स्पीड है वो खा का 2/3 है,
तो खा बराबर क्या होगा, क्योंकि का तो मालूम है ना हमें, का की क्षमता मालूम नहीं मालूम है, तो का की क्षमता क्या है, 1/6 है कि नहीं है। तो हमारा यही इसी को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है ना, इससे लिख देते हैं। का बराबर हमारा 1/6 है, बराबर खा है, खा गुणे 2 ये बात सही है। तो खा का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, 3 को ऊपर करेंगे, 2 को नीचे करेंगे। क्या ज्यादा जरूरी है, लिखना कि ये देख लो, ठीक है ना, टाइम देते हैं ना, समझना जरूरी है, नहीं इसी को किस पूछोगे, बस यही करोगे, जो प्रश्न बोला वही कर रहे हैं ना हम लोग। प्रश्न ने क्या बोला, जो क की स्पीड है खा की 2/3 है, यही बोला नहीं बोला, यानी कि क्या हो रहा है, का जो काम करता है खा का 2/3 ही कर पाता है, यानी खा से कम काम कर पा रहा है, खा से कम काम कर पा रहा है, सही बात है ना। तो हमने क्या किया, पहले तो लिखा है प्रश्न के हिसाब से, का मान हमें मालूम था 1/6 बराबर खा गुणे 2/3, का तो मालूम था पहले से ही हमें, काफी क्षमता हमें निकालना किसकी था, तो खा को हमने एक तरफ कर दिया, कर दें, तो ये जो नंबर है किधर आ जाएगा, इधर आएगा, ये भाग कर रहा तो इधर गुणा करेगा, और ये गुणा करे तो इधर, तो ये बराबर हमारा क्या हो जाएगा बताइए, 1/6 गुणे 3/2। 3/12 हो जाएगा कि नहीं, पहले बता दो। 3 एक कम 3 हो जाएगा, सर 3 आया, अच्छा दूनी 12। हो गया, ये किसका मान है बताइए पहले, यानी का की जानकारी हो गई हमें, और खा की जानकारी। अब का के बारे में बात करें, गा के लिए क्या बोलता है वो बोलता है खा के कार्य करने की गति गा की 3 गुनी है, फिर से समझिएगा, खा के कार्य करने की गति गा की 3 गुनी है, यानी गा से 3 गुना ज्यादा काम करता है कौन, खा, यही बोल रहा है ना। तो पहले हम लिखा करेंगे ऐसे, का सॉरी खा और का की बात कर रहे हैं ना, ये खा हो गया हमारा, बराबर ये क्या हो गया हमारा, गा, फिर से पढ़ लीजिए, खा के कार्य करने की गति गा की 3 गुनी है, तो यानी गा में जब हम 3 का गुणा करेंगे तब वो किसके बराबर होगा, यही बोल रहा है, समझ में आ रही बात। अब बताओ ख मालूम है आपको कि नहीं मालूम, अच्छा तो गा निकाल लेंगे कि नहीं निकालेंगे, तो ठीक है भैया, ख मालूम है हमें कितना है, 3/12। 3/12 बराबर गा गुणे 3 होगा, 3 यहाँ गुणा कर रहा था इधर भाग करेगा, तो 3/36 हो जाएगा, फाइनली 1/12 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, आगे देखिए, 3/3 गुणे 12 हो जाएगा, किसी कोई दिक्कत हो तो पूछ लेना, अंदाजे से ना चलना कि चलते रहो फिर देखेंगे बाद में, क्यों हुआ ये बात क्लियर हुई, तो 3 एक काम, तो बचेगा क्या, गा बराबर क्या हो जाएगा, गा बराबर 1/, तीनों की क्षमता पता चल गया हमें कि नहीं पता चला, ठीक है। अब प्रश्न को फिर से पढ़ो, क्या बोलता है, का किसी कार्य को 6 दिनों में करता है, जानकारी हो गई हमें, का की क्षमता निकाल लिया 1/6, खा के कार्य करने की गति ग की 3 गुनी है, तो वो भी हमने निकाल दिया, ग बराबर 1/12 हो गया, का के कार्य करने की गति खा की 1/2 है, ये भी निकाल लिए, तो खा बराबर 3/12 निकल आया, हो यानी इतने इनकी क्षमता हो, तो का खा और का उस कार्य को एक साथ कितने दिन में करेंगे, अब सब तीनों की क्षमता बन गई, अब जोड़ देंगे, तो ठीक है भैया, 1/6 3/12 का खा गा जब एक साथ कार्य करते हैं, लिखो चाहे ना लिखो समझना जरूरी, ठीक है ना। ठीक है, तो पहला क्या हो गया हमारा, पहला तक क्या था, 1/6 है ना, 1/6 प्लस 3/, प्लस 1/, ठीक है,
बराबर 6 12 12 का एलसीएम 12 आएगा। सर आएगा कि नहीं आएगा? तो 12 6 दूना 12 एकम 12 एकम सॉरी सॉरी, तीन है, 3 आएगा, कुछ पर 3 है। 2 3 2 5 और 1 6, 6 बटा 12 हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है, 6 कम 6 6 दूनी 1 बटा, ये क्या क्षमता है ना, तो हमारा क्या होगा, 2 दिन लगेगा। समय बराबर क्या होगा, उल्टा होता है। इसीलिए दिया कि आप कंफ्यूज हो जाए। 2 दिन क्या दिया है ऐसा? समझ में आई बात? जब तक स्टेटमेंट नहीं समझोगे तो आपका सवाल हल, प्रश्नों को सिर्फ रीड करने वाली स्पीड नहीं करना है, उसको समझना है क्या रहा है, क्या रहा है, ठीक है ना। लिखिए इसको। का एक कार्य को 12 दिनों में करता है, तो ठीक भैया, का की क्षमता निकाल लें, बात ना कीजिए। का की क्षमता बराबर 1/12 हो जाएगा, ठीक है। आप प्रश्न को फिर से समझो। यदि खा का से 1.5 गुना तेज कार्य करता है, तो पहले का और खा का तुलना करना है ना, का बराबर खा लिख दो, ठीक है ना। अब फिर से पढ़ो, का खा से, क्या बोल रहा है, का, सॉरी सॉरी सॉरी, यदि खा का से 1.5 गुना तेज कार्य करता है, यानी कि जो खा काम करता है का से ज्यादा कर रहा है, का से, तो का में जब हम 1.5 का गुणा करेंगे तब वो किसके बराबर होगा, खा के। ये बात समझ में आई? खा जो है का से 1.5 गुना ज्यादा काम करता है, तो ठीक भैया, खा जो है का से 1.5 गुना मतलब 3/2, 1.5 का मतलब क्या होता है, 1 सही 1/2 होता है। 1.5 का मतलब क्या होता है, यानी 1.5 रुपया मतलब क्या होता है, यानी 1 रुपया और आधा रुपया, यानी 98। 1.5 रुपया उसी बोलते हैं ना, तो 1.5 गुना काम कर रहे हैं, 1.5 मतलब 3/2, 3 बटा, पहले बताओ इसमें कोई दिक्कत, यही बोल रहे हैं ना, खा का से 1.5 गुना ज्यादा काम करता है, खा का से 1.5 गुना तेज कार्य करता है, यही बात हो गई ना। ठीक है, तो हमारा ये बताइए, का मालूम है ना हमें कितना है, सर तो का बराबर कितना है बताइए, 1 बटा, तो गुणा करेंगे 3/2 का, 3 चौको, तो बराबर क्या बचेगा, 1/8। ये किसका मान है, खा का। कोई दिक्कत, काफी मालूम पता चल गया, खा का भी क्षमता पता चल गया, सही बात है। अब देखो क्या बोलता है ये, तो बताइए खा दोगुने कार्य को कितने दिनों में कर लेगा, दोगुने कार्य, काम कितना है, डबल, कितना काम है, डबल। तो अगर अकेला काम रहता तो कितना समय लेता, 8 लेता, 8 दिन। ये क्षमता है खा की, ठीक है ना। समय बराबर 8 दिन गुणे 2, 2 गुना कार्य है, काम कितना है, अगर सिंगल कार्य को 8 दिन में करता है तो डबल कार्य को 16 दिन में, बराबर 16 दिन। क्या हो गया है, 8/1 क्या 8, ये समझ में नहीं आती क्या बात, तो फिर क्या दिक्कत है? समय कैसे हुआ 8 दिन, क्लियर है ना, ठीक है ना। अब वो समय ही जानना चाहते हैं, डबल काम देना है उसको, काम अगर सिंगल हो तो 8 दिन लेता है, डबल है तो 16 दिन।
प्रश्न में ही उत्तर होता है, सवाल ही जवाब है। जय राम जय राम जय राम। राजस्थान का पेज देखो। मैं तो कभी बोल पता मुझे तो ये नहीं तो एक शांति बनाए रहिए, अभी जो काम कर रहे हैं वो कर ले, ठीक है ना। अभी में ध्यान दो, भविष्य अपने टाइम से आ जाए। ये करेंगे। ठीक है, तो हो गया। अगला देखिए, प्रश्न क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 23 है ना। यदि 6 आदमी या 8 लड़के, चला से तो 6 आदमी या 8 लड़के किसी कार्य को 18 दिनों में कर सकते हैं, तो यानी 6 आदमी और 8 लड़के के बीच पहले संबंध निकालो। कितने आदमी बराबर कितने लड़के। क्वेश्चन नंबर 20, 6 आदमी या 8 लड़के, 6 आदमी अथवा 8 लड़के, तो ठीक भैया, 6/8 कर दीजिए। 6 बटा, तो 2 तियां और 2 चौको, यानी 3 आदमी बराबर। ये बात समझ में आ रही है। ठीक है, ये नहीं कुछ प्रॉब्लम होगी। अब देखना ये है हमारे पास, ये तो हमारे M1 की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है। लेकिन M1 में हम 6 लेंगे कि 8 लेंगे ये आगे पता चलेगा। लेकिन वो बता रहा है D1 बराबर कितना है हमारा, कितना दिन ले रहा है समय, 18 दिन, ठीक है ना। D1 मालूम है हमें, ये बात ध्यान रखिएगा। ओके, आगे देखिए बोलता है, तो 3 आदमी और 5 लड़के, 3 आदमी प्लस है, ठीक है ना, 5। हमने आपको बताया था कि पहले ये देखो, 5 लड़के हैं यार, 3 आदमी और 5। देखो हमने आपको बताया था ये देखना है कौन किसको काट सकता है, मल्टीपल किसमें है। इसमें 3 है, 3 आदमी है, 3 आदमी, 3 आदमी, सही है। 4 लड़के, 5 लड़के, ये दोनों आपस में भिड़ नहीं है। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर 3 आदमी बराबर कितना, 4 लड़के हैं। 3 आदमी बराबर, तो इसको भी हम लड़के बना सकते हैं। तो ये लड़के लड़के मिलके लड़के हो जाएंगे, हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे। और ऊपर लड़के दिया ही 8, तो M1 बराबर हम क्या मान लेंगे, 8। कोई कंफ्यूजन देखिए, तो हम क्या करेंगे, 3 आदमी बराबर क्या कर देंगे, 4 लड़के, यानी बराबर यहाँ पे हो जाएगा हमारा क्या, 4 लड़के प्लस 4 लड़के। भाई 3 आदमी बराबर कितना हो रहा है, 4 लड़के हो रहा है, और प्लस पहले से 5 लड़के हैं ही, बराबर कितना हो जाएगा, 9 लड़के हो जाएगा। अब शुरू से बात करें फिर से, M1 हमारा क्या होगा, 8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ लड़कों की संख्या हम ले रहे हैं, तो ऊपर भी क्या करेंगे, लड़कों की संख्या लेंगे। M1 बराबर 8, D1 बराबर 18, M2 बराबर 9, तो D2 निकाल लो भैया, यही होगा। M2 बराबर कितना हो गया, 9, तो D2 क्या करना है, यही निकालना है ना। सूत्र क्या होता है, M1 D1
बराबर M2। रितिका, कुछ दिक्कत हो रही है आपको? समझ में नहीं आया? आ गया, चलो ठीक। M1 कितना है बताइए? 8 है, गुणे 18 है, बराबर M2 कितना है? 9। और D2 क्या करना है? तो D2 बराबर क्या हो जाएगा हमारा? D2 बराबर 8 गुणे 18 भागे, और 9 दूनी 8 दूनी, D2 बराबर 16 दिन लगेंगे। कोई दिक्कत? आसान था? घबरा रहा था, डरा रहा था, है ना? थोड़ी सा कुछ तो 24 नंबर की किया है आप लोगों ने। ए प्लस, शांत रहिए, बी बराबर क्षमता कितनी है इनकी? 1/4। 1/, क्लियर है? बी प्लस सी बराबर 1/6। ए प्लस सी बराबर 1/8। ये इनकी क्षमता है, ठीक है ना? हम तीनों को क्या कर देते हैं? जोड़ देते हैं। तो ए प्लस बी, बी प्लस सी, ए प्लस सी होगा कि नहीं होगा? शांत रहना। ए प्लस बी प्लस बी प्लस सी प्लस ए प्लस सी बराबर 1/4 प्लस 1/6 प्लस 1/। अब यहाँ तो ठीक है, भिन्न का जोड़ है। यहाँ पर देखो ए कितनी बार है? 2 बार है, तो 2a हो जाएगा। 2a प्लस 2b प्लस 2 हो जाएगा कि नहीं होगा? हो जाएगा, वेरी गुड, हो जाएगा। 4, 6, 8 का बताइए एलसीएम क्या होगा पहले? 4, 6, मुझे तो मालूम नहीं, तो मुझे तो देखो निकालना पड़ेगा। 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, और 2 चौको 2 एकम 2, 3, 2 दूना, तो 2 दूना 4, 4 3 12, 12 दूना। किसी को कोई दिक्कत? मुझसे भी बनने लगा है। चल देखिए इधर, 2a है, 2b है, 2c है, 2 कॉमन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 गुणे a प्लस बी प्लस सी। आप वैसे भी देख लीजिए, 2 का गुणा तीनों का, पहले 2a 2b 2c हो जाएगा ना? यहाँ क्या हो जाएगा हमारा? 24 तो नीचे आ ही जाएगा बेचारा। 4 संग 24, ऊपर 6 हो जाएगा, प्लस 6 चौको 24, 4 हो जाएगा, प्लस 8 त्रिक 24। क्लियर हुई बात? अब यानी ध्यान रखिएगा, 2 into है, a प्लस बी प्लस 6 4 10 3 13/24 है, ठीक है ना?
अब क्या होगा, 2 का गुना होगा ना हमारा, होगा कि नहीं होगा? यानी ए प्लस बी प्लस सी बराबर 13/24 गुणे 2 होगा। क्या काट पाएगा कोई? तो क्या होगा, 24 दूना 48 होता है, तो 13/48 बराबर 13 तो समय कितना लगेगा? समय बराबर 48 अब ये बता दो कि वो कैसे मान दिया है, भिन्न में दिया है, तो 48 में 13 का भाग दे दीजिए। 13 दूना 26, 13 तिया 39, 13 चौको 52, 13 तिया 9 आ जाएगा। क्या लिखोगे आप? यही हो जाएगा आपका आंसर। ये दिन लगेगा इनको इतना, एक साथ काम करते हैं तब। ये हो गया है धुंधला। लिखोगे, ए बी का पहले मान लिखो, बंदों के चालू होता है ऐसा ना लिखो। चलो शांत रहोगे। 25। क्वेश्चन नंबर 25। क्या बोलता है? राम किसी कार्य का 2/5 भाग 9 दिनों में समाप्त करता है। बात ना कीजिए। क्षमता बराबर क्या होता है? वेरी गुड। ये बताइए, राम कितना काम कर रहा है? 2 बटा, सही बात है ना? और कितना समय ले रहा है? तो उसकी क्षमता निकालेंगे ना हम लोग। ये बात क्लियर हुई? आगे देखना। तब वह मोहन क्यों बुलाता, तब वो क्या करता है? मोहन को बुलाता। मोहन और राम दोनों मिलकर कार्य को 6 दिनों में कर देते हैं। कितने दिनों में कर देते हैं? तो राम और मोहन की क्षमता कितनी है? 1/6 होगी क्षमता। सही बोला वो, लेकिन 1/6 नहीं है। क्यों? क्योंकि जो काम बचा होता है उसी को करता है। देखिए आगे, ठीक है ना? बताइए कि मोहन उस कार्य को अकेला कितने दिनों में करेगा। गुड मॉर्निंग। देखिए, राम किसी कार्य का 2/5 भाग 9 दिनों में समाप्त करता है। तो ठीक है भैया, हमने मान लिया राम के लिए, किसके लिए? राम के, यानी हम अभी राम की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? तो राम के लिए कार्य कितना है, कार्य कितना करता है वो? 2/5। 2 अच्छा, कितना समय लेता है? समय लेता है 9 दिन। कितना लेता है? तो क्षमता बराबर क्या होता है? कार्य बटा, कार्य कितना किया इन्होंने, राम ने 2/5 किया। 2 भाग देना है, 9 का भाग दे, गुना करे, 1/9 होगा। कोई दिक्कत किसी को? बराबर। क्या काट पाओगे किसी को? तो ये हो जाएगा 2/9 ये किसकी क्षमता है? राम की क्षमता। किसकी क्षमता है? क्लियर हुई बात? चलो प्रश्न को फिर से पढ़ो। राम किसी कार्य का 2/5 भाग 9 दिनों में समाप्त करता है, तब वह मोहन को बुलाता, ठीक है ना? तो राम ने समाप्त किया ना काम, कितना समाप्त किया? 2/5। तो दोनों मिलकर क्या काम करें? जो बचा हुआ है काम वही ना। तो पहले शेष कार्य, एक काम था जिसका 2/5 किसने कर दिया है? राम ने। लिखो नहीं, एक काम था जिसका 2/5 किसने कर दिया है? राम ने। तो बचा कितना? 1 - 2/5 बचा, बराबर 5 नीचे आ जाएगा। 5 एक कम 5 -2 हो जाएगा, बराबर 3/5। कोई दिक्कत किसी को? ये क्या है?
शेष इतना कार्य दोनों लोगों ने, राम और दोनों लोग मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं? प्रश्न को देखो, 1/6 नहीं 6 दिन में करेंगे। कितने दिन में? तो कार्य इतना है राम और श्याम के लिए। गुड मॉर्निंग। कार्य बराबर कितना है बताइए? 3/5 करेंगे ना, जो बचा है वही ना काम करेंगे दोनों एक साथ। और समय बराबर 6 दिन। 1/6 क्षमता होता है, ध्यान रखो हमेशा। कार्य कितना है? 3/5। समय कितना है? 6 दिन। तो ठीक है, दोनों की क्षमता की बात हो रही, ठीक ना? क्या होता है? कार्य बटा समय होता है। कार्य कितना किया दोनों लोगों ने बताइए? 3/5 किया। अब गुणा करते हैं, कितना दिन लिया उन्होंने? 1/, कोई दिक्कत किसी को? 3 से 3 दूना 6 कटेगा। 3 एकम 3, 3 दूना बराबर बचा 1/10 बचा। ये क्या है? दोनों की क्षमता। दोनों की क्षमता है। क्या है ये? दोनों की क्षमता। राम और श्याम की। क्लियर हुई बात? ठीक है, इसीलिए मैं कोष्टक कर देता हूं ताकि थोड़ा बहुत आपका दिमाग काम करे। अब प्रश्न को फिर से पढ़ो, देखो पूछता क्या है। और हम राम श्याम लिखे हैं तो राम मोहन समझो, उसमें कोई फर्क नहीं है, ठीक? जो भी समझ क्या बोला है देखिए, इतने दिन करते हैं तो बताइए कि मोहन उस कार्य को अकेला कितने दिनों में समाप्त करेगा। तो ये बताइए, हमको पता चल गया क्या? राम और श्याम की क्षमता पता चल गया, और ऊपर क्या पता चल गया? सिर्फ राम का। मैं क्या बोला? राम और श्याम का पता चल गया ना? हाँ बताइए, राम और श्याम को पता चला कि नहीं पता? कितना क्षमता उसकी? 1/10 है। राम और श्याम की क्षमता कितनी है? और सिर्फ राम की क्षमता कितनी है? सही, 2/45। तो राम और श्याम में यदि राम को घटा देंगे तो श्याम का पता चल जाएगा क्षमता। और क्षमता का उल्टा क्या होता है? समय। क्षमता का उल्टा क्या होता है? समझ में आई बात? तो हम क्या करेंगे, राम और श्याम की क्षमता कितनी है? 1/10 निकाले हो कि नहीं निकाले हो? -2/45 कर दीजिए फटाफट। 1/10 -2/45। गुड मॉर्निंग। श्याम लिख रहे हैं नाम, ठीक है ना? श्याम की क्षमता बराबर 1/10 -2/45। 90 होगा शायद, हमको लगता है एलसीएम। 5 दूना 5 बस होगा 9 दूनी 18, 18 पंचे, तो क्या हो जाएगा हमारा एलसीएम? लीजिए, हमने कह दिया 90। 10 नैया -45 दूना 2 दूना 4, 9 में 4 जाएगा बटा 5 एक कम 5 अठे। तो ये बता दीजिए क्षमता 18 हो जाएगा। 1/18 ये क्या क्षमता है किसकी? श्याम की। क्या है ये? क्या है ये? समय बराबर क्या होगा सर? 18 दिन। क्या होगा? यानी अकेला वो अगर काम करेगा उसी कार्य को कितने दिन में करेगा? ठीक है, बात समझ में आई? देख लो।